हेलो फ्रेंड, वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग करंट अफेयर के अपने सीरीज में 35 टू 36 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो लास्ट वीक दैनिक जागरण और द हिंदू पेपर में आए थे। ये मेनली वन लाइनर हैं, जो हमारे वन डे एग्जाम होते हैं या बीपीएससी प्री और ईपीपीसीएस के प्री जैसे एग्जाम होते हैं, जिनमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन से पूछता है। उसके रिगार्डिंग देखकर बनाया गया है। ऐसे आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। इसको देना करते हुए चालू करते हैं अपना आज। दिल्ली विधानसभा में ई नेवा को स्टार्ट किया गया है, यानी जो होता है नेशनल ई गवर्नेंस पोर्टल जो होती है, जिसमें सारे जो कार्य होते हैं जो कागज रहित होते हैं, उसको बनाने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से जोड़ा गया दिल्ली विधानसभा को। इसके लिए केंद्रीय संसदीय मंत्रालय, दिल्ली सरकार और विधानसभा के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। नेक्स्ट देखें तो नौसेना को स्वदेशी फ्रिगेट तपस्या को गोवा शिपयार्ड में उद्घाटन किया गया है। यह एक युद्धपोत है जो नौसेना में भर्ती होगी और इसे बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसका नाम तपस्या महाभारत के भीम के गदा के नाम से प्रेरित है। तो पहला जो इसका था, इसका नाम था त्रिपुत, जो 23 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया था। करंट में न्यूज रहा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है चित्रकूट उत्तर प्रदेश में, इसमें आग लग गई थी। इसके कारण ये न्यूज में रहा था। मोदी सरकार का जो पूंजीगत खर्च है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, जिसे कैपेक्स भी बोलते हैं, ये बढ़कर 431% हो गया पिछले 10 वर्षों में, यानी 2014 से 2024 के बीच। नेक्स्ट अपना फानो एक सशस्त्र समूह है जो इथोपिया में काम करती है और ये एक लड़ाका समूह है। नेक्स्ट है मुक्केबाजी के 2 प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं, नीतू और सिमरन। क्षय रोग के होता है जिस जीवाणु के कारण, उसका खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। और ये क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है मेघालय सरकार द्वारा राज्य के जितने भी टीबी पेशेंट हैं, उसको यूनिवर्सल निश्चय मित्र के तहत गोद लिया गया है। नेक्स्ट है भारत का टीबी मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है 2025 तक, इसमें ये यूनिवर्सल निश्चय मित्र जो है काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। नेक्स्ट है अगर करें तो विश्व क्षय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। इस तरह के एग्जाम में पूछ दिया जाता है ईपीपीसीएस में। 11वां 1904 में गांधी जी द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया गया था, उससे पहले इन्होंने डरबन में फिनिक्स सेटलमेंट की थी, यानी फिनिक्स की स्थापना की थी, जहाँ पर ये अपने सारी गतिविधियों को पूर्ण करते थे। यानी बोला जाए तो ये जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी गांधी जी द्वारा, ये फिनिक्स के द्वारा ही करते थे। नेक्स्ट है वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है WHO। अब भारत में देखें तो इस वर्ष जो अभी जारी हुआ 2024 का लेटेस्ट डाटा, उसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश सबसे टॉप पर रहा है, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद गुजरात रहा है नंबर 3 पर। सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्यों में बिहार का नंबर रहा है, ये सबसे अंतिम पायदान पर रहा। सबसे ज्यादा टीबी के पेशेंट जो है भारत में निवास करते हैं, ये लगभग 50% से अबव जो पेशेंट हैं विश्व का, भारत में टीबी के पेशेंट पाए जाते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला, इनको बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। दिल्ली ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो मुख्यतः 10 बिंदुओं पर आधारित है। चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान में अवस्थित है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए, जो 1817 से 1819 के बीच में हुई है, इसको लॉर्ड हस्टिंग और जनरल थॉमस हिस्लॉप के और पेशवा बाजीराव के बीच लड़ा गया था। इसमें 3 युद्ध हुए थे, जिसमें पहला शीतलबाड़ी का युद्ध था, और दूसरा महिदपुर का युद्ध, और तीसरा था खड़की का युद्ध, जिसमें मराठाओं की बुरी तरह से हार हुई थी। अगर इसका बात करें तो इसके न्यूज में रहने का कारण रहा है फडणवीस के द्वारा जो अभी करंट में विवाद चल रहा है औरंगजेब से रिलेटेड, उस पर दिए गए स्टेटमेंट से ये काफी रिलेवेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सरकरा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है कानपुर में अवस्थित। और इसकी बात करें तो ईपीपीसीएस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईपी स्पेशल से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इथेनॉल का जो है ब्लेंडिंग वो 15% तक बढ़ाने की
सिफारिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है कुनो नेशनल पार्क, ये कहाँ अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ये नीज में रहने के कारण है, यहाँ पर जो चीतों की संख्या है उसमें काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके कारण मानव और चीता के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसा वहां के निवासियों के द्वारा चिंता व्यक्त की है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ पुअर्स, जो है हमारी रेटिंग एजेंसी, इसके अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारत की जो समृद्धि दर है वो 6.5% की रहने के अनुमान है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर, भारत और सिंगापुर के बीच समुद्री डिजिटलीकरण और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसे ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के नाम से जाना गया। इसके समझौता ज्ञापन पर दोनों के बीच औपचारिक रूप से साझेदारी को लेकर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है फीफा का अध्यक्ष कौन है? तो फीफा का अध्यक्ष है करंट में जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट है कवियत्री महादेवी वर्मा, जो है इनका जन्म फर्रुखाबाद 1907 में हुआ था। इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति थी अतीत के चलचित्र। ये ईपी स्पेशल के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है वनुआतु आइलैंड, जो प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। वनुआतु का नीज में रहने के कारण है जो ललित मोदी है, जो इकोनॉमिक डिफॉल्टर है इंडिया का, इसको इंडिया द्वारा वनुआतु से समर्पण करने की बात की गई है, क्योंकि इसने वनुआतु में सिटीजनशिप प्राप्त कर ली है और सरकार ने वनुआतु सरकार से रिक्वेस्ट की है कि इसकी नागरिकता को खत्म करके भारत को डिपोर्ट किया जाए या समर्पित किया जाए। नेक्स्ट है भारत की पहली नारीवादी महिला जो थी ताराबाई शिंदे की प्रमुख कृतियों में स्त्री पुरुष तुलना काफी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, और ये जो थी ज्योतिबा फूले की कदमों पर चलने वाली स्त्री थी। नेक्स्ट है सहयोग पोर्टल, इसे आरटी एक्ट 2000 के तहत बनाया गया था और इसका कार्य जो है उपयुक्त सरकार और उसकी एजेंसियों के द्वारा मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया को स्वचालित करना है। और इसका न्यूज में रहने के कारण है कि सहयोग पोर्टल के द्वारा जो एलन मस्क की कंपनी है एक्स, या जिसे पूर्व में ट्विटर बोला जाता था, उसको नोटिस भेजी गई है। गड्ढा ब्राह्मण जो है पधारी जनजाति और कोली समुदाय, ये कहाँ के हैं? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के निवासी हैं और इनके द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग की गई है सरकार, इसके कारण ये न्यूज में रहते। अगर बात करें कि इसको शेड्यूल ट्राइब को या अनुसूचित जनजाति को इस आर्टिकल के तहत संविधान में परिभाषित किया गया है, इसे परिभाषित किया गया अनुच्छेद 342 के तहत, जिसे लोकूर समिति जो है उसके दिशा निर्देशों के आधार पर इसकी पहचान की जाती है। केरल सरकार अपने राज्य का नाम केरलम करने की इच्छा जाहिर की है। इस हेतु उन्होंने राष्ट्रपति की पूर्व संतुष्टि के लिए एक विधेयक को भेजा है। इसको बात करें तो किस आर्टिकल के तहत राज्यों का नाम परिवर्तित किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का नाम परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आज का नए राज्य भील प्रदेश की मांग भील जनजाति के द्वारा की जा रही है। नए राज्यों का गठन केवल संसद के द्वारा की जाती है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि राज्यों का गठन या नए राज्यों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है केवल संसद के द्वारा। नेक्स्ट हमारा काला सागर में मिलिट्री एक्शन पर रूस और यूक्रेन ने रोकने पर सहमति जताई है। काला सागर ये रहा। और इसके सराउंडिंग देशों की बात करें, यानी निकटवर्ती देशों में जो देश आते हैं वो हैं बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, यूक्रेन एंड तुर्की। ये जो 7 देश हैं इसके निकटवर्ती देश हैं। इस तरह से देखते हैं आज का लास्ट 5-6 क्वेश्चन। नेक्स्ट है कोटा काकाजिमा, जो है जापान के एक गोल्फ खिलाड़ी हैं जो विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का अनावरण किया जाएगा गुजरात में, जो गुजरात के आनंद जिले में स्थापित किया जाएगा। और बात करें सहकारी और सहकारिता के संबंध में कौन सा हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है? तो इसका प्रावधान 97 संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था, जो 2011 में लाई गई थी।
और ये फंडामेंटल राइट के तहत आता है। नेक्स्ट है सट्टेबाजी और जुआ की सूची के तहत आता है, तो ये आता है राजसूची के तहत। टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है डीओ द्वारा बनाया गया है और इसे नौसेना के चांदीपुर उड़ीसा में समर्पित किया गया है। नेक्स्ट है PR-132 धान की एक नई किस्म का खोज पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। नेक्स्ट है संस्कृत के विद्वान भद्रेश दास को सरस्वती सम्मान से 2024 के लिए नवाजा गया है। इनकी कृतियों की बात करें तो स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए इनको जाना जाता है और बिरला फाउंडेशन ने इसके लिए इनको सम्मान दिया है। भारतीय दार्शनिक जो है अनुसंधान परिषद द्वारा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। अब वेदांत मार्तंड पुरस्कार जो है थाईलैंड की यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको प्रदान की जा चुकी है। नेक्स्ट है आज लास्ट करंट अफेयर। IMF के अनुसार विगत 10 वर्षों में जो है भारत की GDP जो है दुगनी हो गई है। यानी इस बात करें 2015 में भारत की जो GDP थी $2.1 ट्रिलियन थी, जो 2025 में बढ़कर $4.27 ट्रिलियन हो जाने का अनुमान है। इस तरह से आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना जरूर प्रेफर करें, ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट जो भी लानी है वो लाई जा सके। और किसी तरह की इम्प्रूवमेंट की आप लोग को गुंजाइश लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।